राशि धाम की बातें अनजान महान मानव के चरण कमलों में अर्पण है, जिसकी मुझे हमेशा से तलाश है। अगर वो महान मानव आपको मिल जाए तो उसे बतला देना, अतीत का कर्जदार भारत वर्तमान में अपना कर्ज कम करके समाप्त करने की ओर कदम बढ़ा चुका है तथा निकट भविष्य में भारत की पवित्र भूमि कर्ज मुक्त हो रही है। जिस पल भारत कर्ज मुक्त हो जाएगा, उसी पल से भारत में किसी तरह का कोई टैक्स एवं ब्याज नहीं रहेगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त रहेंगी। उस उषा काल की पहली किरण के साथ प्राणियों की आंखों में भारत का सौंदर्य, नाक में भारत भूमि की महक तथा कानों में पंछियों के मधुर गीत आने लगेंगे एवं बुद्धिमान मानव कह उठेगा, भारत में जन्म मिलना दुर्लभ है। सच्चाई की सेवा में विजय कुमार तेलवाले, ज्योतिष सम्राट। भारतवर्ष ज्ञान और विज्ञान का सदियों से प्रमुख केंद्र रहा है। समय समय पर यहाँ कई विद्वानों ने जन्म लेकर मानव मन को सुख, शांति और स्नेह से सिंचित किया। ऐसे में आज जनमानस के बीच एक अत्यंत ही लोकप्रिय नाम है श्रद्धेय विजय कुमार तेलवाले का। महाराजा धीराज श्री अग्रसेन जी के वंशज गोयल गोत्र में जन्मे श्री विजय कुमार तेलवाले ने ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के सहारे समाज में एक अलग पहचान बनाई है। आपका संकल्प है, अब कोई न हो बेसहारा, घर घर में हो बस उजियारा। बस हर कोई सुखी और खुशहाल हो, दुख और दर्द हो सबसे कोसों दूर। इसी संकल्प को आधार बनाकर राशि धाम के संस्थापक श्री विजय तेलवाले ने समाज को एक नई दिशा दी है, एक नया आयाम दिया है। हर कोई आपके पास आकर पलक झपकते ही अपनी समस्या का निदान पा जाता है। चाहे तनाव हो, चिंता हो, व्यथा हो, समस्याएं आपकी तमाम हो सकती हैं, परंतु सबका समाधान है श्रद्धेय विजय तेलवाले जी के पास। तो देर किस बात की, आइए हम भी 2 कदम बढ़ाएं राशि धाम केंद्र की ओर और आज ही हो जाएं सभी समस्याओं से मुक्त। आप भले ही आएंगे रोते रोते, लेकिन जाएंगे हंसते हंसते। ये हमारा विश्वास ही नहीं, अपितु आपसे वादा भी है। जीवन में एक बार आना राशि धाम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। पूरे हो जाएंगे मन के काम। जीवन में एक बार आना राशि धाम। आना राशि धाम। आना राशि नमस्कार, मैं विजय कुमार तेलवाले राशिधाम नागपुर से आपसे चर्चा कर रहा हूँ राशिधाम की बातें विषय पे। आजकल राशिधाम में बातें चल रही है कि जिनका जन्म शनिवार को हुआ है उन्हें धन देने की जवाबदारी विधाता ने किसे दी है। पिछली चर्चाओं में हम इस बात पे पहुंचे थे कि जिनका जन्म शनिवार को हुआ है उस मानव योनि के प्राणी को धन देने की जवाबदारी विधाता ने शनिवार के स्वामी शनि को दी है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है उनका अगर जन्म नक्षत्र स्वाति है, स्वाति नक्षत्र में अगर उन्होंने जन्म पाया है तो उन्होंने समझना चाहिए कि स्वाति नक्षत्र का स्वामी राहु है और राहु का नियंत्रण अपंग प्राणियों पर है, चाहे वो शारीरिक अपंग हो अथवा विदुर हो अथवा विधवा हो। जिनका जन्म शनिवार को विशाखा नक्षत्र में हुआ है, अगर ऐसा व्यक्ति शनि से मनचाहा धन पाना चाहता है तो
उसने सबसे पहले समझना चाहिए कि विशाखा नक्षत्र का स्वामी गुरु है। गुरु का नियंत्रण परिवार में बुजुर्गों पर है। बुजुर्ग भी दो, अपने परिवार के बुजुर्ग और जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग। ऐसे व्यक्ति ने अपने परिवार के बुजुर्ग तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग का जाने अनजाने में अपमान नहीं करना चाहिए। जिनका जन्म शनिवार को अनुराधा नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने समझना चाहिए कि अगर उन्हें शनि से धन चाहिए तो अनुराधा नक्षत्र का स्वामी शनि स्वयं है। शनिवार का दिन और अनुराधा नक्षत्र, तो ऐसे व्यक्ति को शनि मनचाहा धन देगा। पर कब? जब वो अपने आसपास के बेकार लोगों को कर्मवादी बना देगा, उन्हें किसी न किसी प्रकार के कर्म करने लगा देगा, उनको कर्मवादी बनाने में अपना सहयोग देगा, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो या शारीरिक सहयोग हो। तब शनि उन्हें विशाखा नक्षत्र में आके मन चाहा धन देगा। शनि को सिर्फ कर्म पसंद है, आप कर्मवादी बने रहो। और जो व्यक्ति किन्हीं कर्मों का, किसी के कर्मों का अपमान करेगा, किसी कर्मचारी का अपमान करेगा, किसी के कर्मों की बुराई करेगा, उन्हें शनि उसकी सजा देगा। शनि से हमें इनाम पाना है कि शनि से सजा पाना है, ये निर्णय आप स्वयं करके अपने कर्मों में परिवर्तन कर सकते हो। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, अगर उन्हें ज्येष्ठा नक्षत्र मिला है, अगर वो शनि से मनचाहा धन चाहते हैं, तो सबसे पहले वो समझ ले कि ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी बुध है और बुध का नियंत्रण परिवार में बहन पर है। बड़ी बहन हो, छोटी बहन हो या धर्म बहन हो, खुद की बहन हो अथवा जीवन साथी की बहन हो, शनि से धन तरक्की पाने के लिए ऐसे व्यक्ति ने, जिनका जन्म शनिवार को ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है, उन्होंने जाने अनजाने में अपनी अथवा जीवन साथी की बहन का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी अथवा जीवन साथी की बहन का जाने अनजाने में अपमान करेगा, उसे शनि उनके कर्मों की सजा देगा। और शनि विधाता का हथियार है, इसलिए संसार की कोई भी ताकत उस सजा को कम या ज्यादा नहीं कर सकती। और जो उनका मान सम्मान करेगा, शनि उन्हें उसका इनाम भी देगा। शनि सजा भी देता है तो शनि इनाम भी देता है। अब हमें इनाम चाहिए या सजा चाहिए, ये निर्णय आपको करना है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, अगर उन्हें मूल नक्षत्र मिला है, तो हमने समझना चाहिए कि मूल नक्षत्र का स्वामी केतु है और केतु का नियंत्रण गरीब पर है। पशुओं में गरीब गाय है, बकरी है, परिवार में गरीब सीधे साधे लोग हैं। ऐसे लोगों ने किसी भी गरीब का, चाहे वो आर्थिक गरीब हो, शारीरिक गरीब हो, अपमान नहीं करना चाहिए। तब शनि मूल नक्षत्र में आके उन्हें उसका इनाम देगा। जिनका जन्म शनिवार को पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में हुआ है, अगर वो व्यक्ति शनि से धन चाहता है, तो सबसे पहले उसने ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और शुक्र का नियंत्रण परिवार में जीवन साथी तथा संतान पर है। ऐसे व्यक्ति ने, जो शनि से धन चाहता है, अपने जीवन के किसी भी मोड़ में अपनी संतान को कर्मवादी बनाना चाहिए। अपने जीवन साथी का अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी संतान को कर्मवादी बनाने अपना समय देना चाहिए। अगर वो अपना समय नहीं देगा तो शनि उन्हें उसकी सजा देगा। आपको शनि से सजा चाहिए या शनि से
इनाम, तरक्की चाहिए, ये निर्णय आप स्वयं कर सकते हो अपने कर्मों के द्वारा। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और अगर उन्हें उत्तराषाढ़ा नक्षत्र मिला है तो समझना चाहिए कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। सूर्य का नियंत्रण परिवार में पिता पर है। पिता दो है, एक खुद के पिता तथा दूसरे जीवन साथी के पिता। जिन्हें शनि से धन चाहिए, उन्होंने अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अपने पिता अथवा जीवन साथी के पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। जो अपने पिता का तथा जीवन साथी के पिता का आदर करेगा, उन्हें शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आकर उनके कर्मों का इनाम देगा। जो अपने पिता अथवा जीवन साथी के पिता का अपमान करेगा, उन्हें शनि स्वयं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आकर उसकी सजा देगा। शनि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में हर 30 साल बाद आता है तथा लगभग वहाँ 1 वर्ष तक भ्रमण करता है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, अगर उन्होंने श्रवण नक्षत्र लाया है तो अगर वो शनि से धन चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास कर ले कि श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा का नियंत्रण परिवार में माँ पर है। माँ 2 होती है, एक खुद की माँ और दूसरी जीवन साथी की माँ। जिन्हें शनिवार के स्वामी शनि से मन चाह धन चाहिए, उन्होंने अपने जीवन में कभी भी अपनी माँ तथा जीवन साथी की माँ का अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी माँ अथवा जीवन साथी की माँ का जाने अनजाने में अपमान करेगा, शनि श्रवण नक्षत्र में आकर उन्हें उनके कर्मों की सजा देगा। शनि श्रवण नक्षत्र में हर 30 साल बाद आता है तथा वहाँ पर लगभग 1 साल रहता है। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और अगर उन्होंने घनिष्ठा नक्षत्र लाया है तो उन्होंने समझना चाहिए कि घनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है और मंगल का नियंत्रण परिवार में भाई पर है। खुद के भाई छोटे हो, बड़े हो अथवा धर्म भाई हो तथा जीवन साथी के भाई चाहे वो छोटे हो, बड़े हो अथवा धर्म भाई हो, उनका अपमान न करे, उन्हें जो जमा सहयोग दे। जो व्यक्ति अपने भाई अथवा जीवन साथी के भाई का अपमान करेगा, शनि घनिष्ठा नक्षत्र में आकर उन्हें उनके कर्मों की सजा देगा। शनि जब सजा देगा तो संसार की कोई भी शक्ति वो सजा को न कम कर सकती है, न समाप्त कर सकती है। कोई पूजा, कोई स्टोन, कोई नग, कोई नगीना भी कुछ नहीं कर सकता। ये भ्रम है, इसे भूल न जाना। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, अगर उन्होंने सद्विषा नक्षत्र लाया है और उनकी इच्छा शनिवार के स्वामी शनि से मनचाहा धन पाने की है, तो उन्होंने समझना चाहिए कि सद्विषा नक्षत्र का स्वामी राहु है और राहु का कंट्रोल, नियंत्रण अपंग पे है। चाहे वो प्राणी शारीरिक अपंग हो अथवा विधुर हो अथवा विधवा हो, ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में किसी भी अपंग का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपंग को कर्मवादी बनाकर स्वाभिमान से जीने में मदद करना चाहिए। अपने यहाँ उन्हें उनको काम देना चाहिए। जो व्यक्ति उन्हें अपने यहाँ काम नहीं दे पाता, उन्होंने उन व्यक्तियों को जो वो कार्य कर रहे हैं उसमें प्रोत्साहन देना चाहिए। ग्राहक बनकर उनके उत्पादनों को खरीदने का प्रयास करना चाहिए। ये भी एक प्रकार से सेवा है। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उससे शनि सद्विषा नक्षत्र में आकर उसका फल इनाम के रूप में, मन चाहे धन के रूप में देगा। और जो व्यक्ति अपंग व्यक्ति का अपमान करेगा, उससे शनि सद्विषा नक्षत्र
नक्षत्र में आकर उसके कर्मों की सजा देगा। शनि सतभिषा नक्षत्र में हर 30 साल बाद आता है तथा लगभग 1 वर्ष वहाँ भ्रमण करता है। इसे हर पल याद रखना। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है तथा उन्होंने अगर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र पाया है तो उन्होंने समझना चाहिए कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी गुरु है। गुरु का नियंत्रण परिवार में बुजुर्गों पर है। अपने परिवार के बुजुर्ग तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग पर गुरु का नियंत्रण है। जो शनि से मन चाहा धन चाहता है, उस बुद्धिवान प्राणी ने अपने जीवन में अपने परिवार के बुजुर्ग प्राणी का तथा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्ग प्राणी का अपमान नहीं करना चाहिए। तभी वो शनि से मन चाहा इनाम, धन, तरक्की पा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार के बुजुर्ग का अथवा जीवन साथी के परिवार के बुजुर्गों का जाने अनजाने में अपमान करेगा, उन्हें शनि के द्वारा सजा मिलेगी। और जब शनि सजा देगा तो संसार की कोई भी शक्ति उस सजा को कम ज़्यादा नहीं कर सकती। किसी भी पूजा रत्न से सजा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान में रखें। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, अगर उन्हें उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मिला है, मतलब शनिवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्म पाया है, तो उन्होंने समझना चाहिए कि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी स्वयं शनि है। शनिवार का दिन है और नक्षत्र का स्वामी भी शनि है। तो ऐसे व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने आसपास के बेकार लोगों को कर्मवादी बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए। जिस व्यक्ति को जो कर्म आता है वो कर्म करवाने में अपनी मदद करना चाहिए। जो किसी के कर्मों की बुराई करेगा, किसी के कर्मों को छीन के उन्हें बेकार करेगा, उन्हें शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आकर उसकी सजा देगा। जो बेकारों को कर्मवादी बनाकर स्वाभिमान से जीने में मदद करेगा, उन्हें शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आकर उसका इनाम सफलता के रूप में, धन के रूप में, तरक्की के रूप में देगा। ये अपने ऊपर है कि हमें सजा चाहिए कि इनाम चाहिए। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, अगर उन्होंने रेवती नक्षत्र लाया है, उनकी इच्छा शनि से धन पाने की है, तो सबसे पहले उन्होंने समझना चाहिए कि रेवती नक्षत्र का स्वामी बुध है और बुध का नियंत्रण परिवार में बहन पर है। बहन चाहे छोटी हो, बड़ी हो अथवा धर्म बहन हो, खुद की बहन हो अथवा जीवन साथी की बहन हो, जिन्हें शनि से धन चाहिए, तरक्की चाहिए, उन्होंने अपनी बहन अथवा जीवन साथी की बहन का जाने अनजाने में अपमान नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी बहन अथवा जीवन साथी की बहन का अपमान करेगा, उसे शनि रेवती नक्षत्र में आके उसके कर्मों की सजा देगा। जो व्यक्ति अपनी बहन तथा जीवन साथी की बहन का आदर करेगा, उन्हें शनि रेवती नक्षत्र में आकर उनके कर्मों का इनाम तरक्की, धन, सफलता के रूप में देगा। राशिधाम 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 राशिधाम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम,
उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि नाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। जिसे दिन में बुलाते हैं राशि धाम, गुप्त ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। जिसे रात में बुलाते हैं राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे रविवार को बुलाते राशि धाम, आत्मिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। जिसे सोमवार को बुलाते राशि धाम, मानसिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। मंगलवार को जिसे बुलाते राशि धाम, शारीरिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे बुधवार को बुलाते राशि धाम, बौद्धिक ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। जिसे गुरुवार को बुलाते राशि धाम, ज्ञान ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। शुक्रवार को जिसे बुलाते राशि धाम, वैभव ऊर्जा से पूरे करते हैं काम। जिसे शनिवार को बुलाते राशि धाम, कर्म ऊर्जा से पूरे करते उनके काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी नी धनी नी नी धनी नी नी धनी नी नी पद दा पद दा पद दा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा निसा सा सा धनी नी नी धनी नी नी धनी नी नी धनी नी नी पद दा पद दा म प प प म प प म ध प म ग रे सा। राशि धाम, राशि धाम,
ऐसा व्यक्ति जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्हें अगर एकम तिथि मिली है, अगर उसकी इच्छा शनि से मन चाहा धन पाने की है, तो उनकी आंखें किसी का वैभव देखकर उनके कर्मों की बुराई न करे, ईर्ष्या न करे। कारण आंख देख सकती है, बोल नहीं सकती। इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि आप चुप रहे। आंखों ने देखा, जब आंख ही नहीं बोल रही तो आप क्यों उसकी बुराई कर रहे हो? अगर आप बुराई करोगे, उससे ईर्ष्या करोगे, तो शनि से आपको सजा मिल जाएगी। इसलिए बेहतर है कि ना करो। और जो इससे लाभ लेना चाहता, शनि का इनाम चाहता है, तो उन्होंने अपने आसपास के किसी भी अनजान व्यक्ति की आंखों में अगर कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, तो अपने खर्चों से उसका इलाज कराए। तो जब जब शनिवार को एकम आएगी, तब तक ऐसे व्यक्ति को शनि मन चाहा धन देगा। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्होंने दूज तिथि लाया है, अगर वो शनि से धन चाहते हैं तो समझना चाहिए कि दूज का कंट्रोल प्राणी के कानों पर है। कानों में अगर किसी की बड़ाई आती है तो हमें ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। कान सुन सकते हैं, बोल नहीं सकते, इसलिए सुनी हुई बातों पे हमने किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। जो शनि से धन चाहता है, जिनका जन्म शनिवार को दूज को हुआ है, ऐसे व्यक्ति ने अपने खर्चे से किन्हीं के कानों का श्रृंगार करना चाहिए। अथवा अगर उनके कानों में तकलीफ है, उन्हें कुछ मेडिकल आवश्यकता है, तो अपने खर्चों से उनके कानों का इलाज कराएंगे। तो जब जब शनिवार को दूज आएंगी, चाहे वो कृष्ण पक्ष की दूज रहे, जिसे घटती दूज कहते हैं, अथवा शुक्ल पक्ष की दूज हो, जिसे बढ़ती दूज भी कहते हैं, उन्हें शनि मन चाहा धन देगा। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्हें अगर तिथि तीज मिली है, चाहे बढ़ती तीज हो अथवा घटती तीज हो, तो उन्होंने समझना चाहिए कि तीज का नियंत्रण प्राणी की नाक पर है। उन्होंने प्राणी की नाक में खुशबू जाने के लिए अपने आसपास के क्षेत्रों में तुलसी लगाए या फूलों के पौधे लगाए, जिससे उनकी महक बढ़े और किसी की अच्छाइयों की चर्चा करे, बुराइयों के गुण गाते हुए न बैठे। किसी की नाक में अगर कोई तकलीफ है, तो ऐसे व्यक्ति ने अपने खर्चे से उनका इलाज करा देना चाहिए। तब जब जब शनिवार को तीज आएगी, ऐसे व्यक्ति को शनि से मन चाहा धन और सफलता मिलेगी। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, अगर उन्हें चौथ तिथि मिली है, तो हमने समझना चाहिए कि चौथ का नियंत्रण प्राणी के पैरों पर है। चौथ भी दो होती है, शुक्ल पक्ष की चौथ और कृष्ण पक्ष की चौथ, जिसे बढ़ती चौथ भी कहते हैं, घटती चौथ भी कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति ने शनि से सफलता पाने के लिए, शनि से धन पाने के लिए, लोगों के पैरों के श्रृंगार के लिए उन्हें मोजे, जूते, चप्पल आदि उपहार में देना चाहिए। जिनके पैरों में तकलीफ है, शारीरिक परेशानी है, उन्होंने उनके पैरों का इलाज अपने खर्च से करना चाहिए। तब उन्हें शनि से मनचाह लाभ, तरक्की उस समय मिलेगी जब शनिवार को चौथ आएगी। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्होंने अगर पंचमी तिथि पाए हैं, चाहे शुक्ल पक्ष की पंचमी हो या कृष्ण पक्ष की पंचमी हो, उन्हें समझना चाहिए कि पंचमी का नियंत्रण प्राणियों के हाथों पर है। ऐसे व्यक्ति ने बेकार हाथों को कर्मवादी बनाना चाहिए। उनके हाथों को कर्मवादी बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए, जिससे वो रोजगार कर सके, व्यापार कर सके, नौकरी कर सके। जो व्यक्ति उन्हें अपनी मदद देगा, उन्हें शनि जब जब पंचमी के साथ आएगा, उन्हें उसका लाभ देगा। जिनके हाथों में शारीरिक तकलीफ है, ऐसे व्यक्ति ने उनके हाथों का इलाज अपने खर्च से कराना चाहिए। तब वो देखेगा कि जब जब शनिवार को पंचमी आती है, तब तक उस व्यक्ति को, जिसका जन्म शनि
शनिवार को पंचमी में हुआ है उसे मनचाहा धन मिल रहा है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्हें अगर छठ तिथि मिली है, चाहे वो घटती छठ हो या बढ़ती छठ हो, छठ का कंट्रोल प्राणी के कमर पर है। जिनकी कमर में कोई परेशानी है, ऐसे व्यक्ति ने उनकी कमर का इलाज अपने खर्च से करना चाहिए। जो उनकी कमर का इलाज अपने खर्च से करवाएगा, शनि उन्हें जब जब शनिवार को छठ आएगी, चाहे घटती छठ आए या बढ़ती छठ आए, उन्हें मनचाहा धन तरक्की देगी। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्होंने सप्तमी तिथि लाए हैं, चाहे घटती सप्तमी हो अथवा बढ़ती सप्तमी हो, सप्तमी का नियंत्रण प्राणी के पेट पर है, प्राणियों की संतान पर है। ऐसे व्यक्ति ने प्राणियों के पेट में स्वाभिमान का अनाज आने के लिए उन्हें कर्मवादी बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए। उनकी संतान को कर्मवादी बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए। जो व्यक्ति उन्हें अपना सहयोग देगा, तब वो स्वयं देखेगा कि जब जब शनिवार को सप्तमी तिथि आएगी, चाहे वो घटती तिथि आए या बढ़ती तिथि आए, ऐसे व्यक्ति को मनचाहा धन, मनचाही तरक्की शनि के द्वारा मिल रही है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और अगर उन्हें अष्टमी तिथि मिली है, चाहे वो घटती अष्टमी हो अथवा बढ़ती अष्टमी हो, ऐसे व्यक्ति ने ये समझना चाहिए कि अष्टमी का कंट्रोल गुप्तांग पर है, साफ सफाई पर है। ऐसे व्यक्ति ने अपने क्षेत्रों में साफ सफाई के लिए व्यवस्था करना चाहिए। पाखाना, पेशाब घर आदि बनाना चाहिए, जहाँ पृथ्वी के मानव आकर अपने शरीर की साफ सफाई कर सके। गंदी जगह को साफ करने में, साफ करवाने में अपनी मदद करना चाहिए। जिनके गुप्तांगों में कोई बीमारी हो गई है, उसका इलाज अपने खर्च से करना चाहिए। जो व्यक्ति इस कार्य में अपना सहयोग देगा, वो खुद महसूस करेगा कि जब जब शनिवार को अष्टमी तिथि आएगी, चाहे वो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आए या कृष्ण पक्ष की अष्टमी आए, उस व्यक्ति को शनि से मनचाहा धन, मनचाही तरक्की मिलेगी। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और अगर उन्हें नवमी तिथि मिली है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की नवमी हो या कृष्ण पक्ष की नवमी हो, तो उन्होंने समझना चाहिए कि नवमी का कंट्रोल प्राणी के गले पर है। जिनके कंठ गीत है, जिनका गला अच्छी आवाज़ देता है, उन्हें गायन वगैरह में प्रोत्साहन देना चाहिए। जिनके गले में तकलीफ है, तो ऐसे व्यक्ति का अपने खर्चे से इलाज करवाना चाहिए। जिनका जन्म शनिवार को नवमी में हुआ है, जब जब शनिवार को नवमी आएंगी, तब तब ऐसे व्यक्ति को शनि से मनचाहा धन, मनचाही सफलता मिलेगी। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और 10वीं तिथि पाए हैं, अगर वो शनि से धन चाहते हैं, शनि से तरक्की चाहते हैं, तो उन्होंने समझना चाहिए कि 10वीं तिथि का नियंत्रण जो है प्राणी के नाखूनों पर है। तो ऐसे व्यक्ति ने प्राणी के नाखूनों को सुंदर बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए। अथवा जिनके नाखूनों में कुछ शारीरिक परेशानी, तकलीफ है, उनका इलाज अपने खर्च से करना चाहिए। तब जब जब शनिवार को 10वीं तिथि आएगी, उस व्यक्ति को शनि से मनचाहा धन, मनचाही सफलता मिलेगी। खुद को जो अनुभव आएगा वही सच्चाई है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्हें अगर एकादशी तिथि मिली है, चाहे वो बढ़ती एकादशी हो अथवा घटती एकादशी हो, उन्होंने समझने का प्रयास करना चाहिए कि एकादशी का कंट्रोल माथे पर है। किसके माथे में कोई टेंशन है, कोई परेशानी है या दर्द है, तो उस व्यक्ति ने उनकी परेशानी का हल निकालने में सहयोग देना चाहिए। अगर उनको कोई शारीरिक बीमारी माथे में है, तो इलाज अपने खर्च से करना चाहिए। अनजान व्यक्ति का तब जब जब शनिवार को एकादशी आएगी, तब उस व्यक्ति को शनि के द्वारा मनचाहा धन, मनचाही सफलता, तरक्की मिलेगी।
जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्होंने अगर 12 तिथि लाए हैं तो समझना चाहिए शुक्ल पक्ष की 12 हो अथवा कृष्ण पक्ष की 12 हो। भारत का नियंत्रण कंट्रोल प्राणियों के बालों पर है, तो ऐसे व्यक्ति ने प्राणियों के बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए उनके बालों में अगर कोई बीमारी हो उसको समाप्त करवाने के लिए उनका मेडिकल इलाज अपने खर्च से करना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करेगा उन्हें जब जब शनिवार को 12 तिथि आएगी शनि के ओर से मनचाहा धन मनचाही सफलता मिलेगी। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और तिथि 13 मिली है, चाहे वो शुक्ल पक्ष की 13 हो या कृष्ण पक्ष की 13 हो, 13 का नियंत्रण प्राणी की छाती पर है। ऐसे व्यक्ति ने उन प्राणियों की छाती में अगर कोई परेशानी है तो इसका इलाज अपनी खर्चे से करना चाहिए। अनजान व्यक्ति का, जो व्यक्ति अनजान व्यक्ति की छाती का इलाज अपने खर्चों से करेगा उसे जब जब शनिवार को 13 तिथि, चाहे घटती 13 आए या बढ़ती 13 आए, उन्हें शनि की तरफ से मनचाहा धन मनचाही सफलता मिलेगी। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है अगर उन्हें 14 तिथि मिली है, चाहे वो घटती 14 हो अथवा बढ़ती 14 हो, 14 का कंट्रोल प्राणी के ओठों पर है। ऐसे व्यक्ति ने जिनकी बोली खराब है, टुटलाते हैं, हकलाते हैं, उसका इलाज उन्होंने अपने खर्च से करवाना चाहिए। जो व्यक्ति उनका इलाज अपने खर्च से करवाएगा उन्हें जब जब शनिवार को 14 तिथि आएगी, चाहे घटती तिथि आए या बढ़ती तिथि आए, शनि की ओर से उन्हें मनचाहा इनाम मिलेगा, तरक्की का, धन का, सफलता का। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और अगर पूनम तिथि आई है तो पूनम में चंद्रमा पूर्ण होता है और पूर्ण चंद्रमा को देखकर उसका परम मित्र समुद्र बहुत खुश होता है। उसमें ज्वार भाटा आता है, समुद्र उछलकर चंद्रमा को पकड़ना चाहता है और अपनी खुशी के अंदर उसके गर्भ में जो अनमोल खजाना छुपा हुआ है लुटाता है लोगों को। तो ऐसे व्यक्ति ने खुशी के अंदर अपनी खुशी बांटना चाहिए, अपना खजाना जाने अनजाने को लुटाना चाहिए। जो व्यक्ति शनिवार को जन्म पाया है और पूनम तिथि लाया है उन्होंने अपनी माँ तथा जीवन साथी को मोतियों का हार उपहार में देना चाहिए पूनम को। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है अगर उन्हें अमावस तिथि मिली है तो समझना चाहिए कि अमावस को चंद्रमा सूर्य को पूर्ण समर्पित हो जाता है। इसलिए जिनका शनिवार को अमावस में जन्म हुआ है ऐसे व्यक्ति ने शनि से धन पाने के लिए अपने आप को अपने कर्मों में समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसमें ईमानदारी रखे और अपना पूरा जीवन कर्मवादी बन के समर्पित जीवन में अगर बिताने का प्रयास करेगा तो जब जब शनिवार को अमावस्या आएगी ऐसे व्यक्ति को शनि से मनचाहा धन मनचाही सफलता मिलेगी। परंतु ये सब प्राणियों के कर्मों पर निर्भर है, कारण कर्म श्रेष्ठ है और बुद्धि गौण है। जिनमें कर्म करने की शक्ति नहीं है, जो कर्म ऊर्जा बढ़ाना चाहता है वो चाहे तो अपने पास शनि यंत्र रख सकता है जो इस प्रकार का होता है, इसका छोटा रूप भी रख सकता है। जिन्हें शनि यंत्र अपने पास रखने के लिए छोटे रूप में चाहिए वो राशि धाम के खाते में 500 रुपये जमा कराकर अपना नंबर लगा सकता है। नंबर आने पर उन्हें शनि यंत्र भेज दिया जाएगा। जीवन में एक बार
राशि धाम पूरे हो जाएंगे मन के काम जीवन में एक बार आना राशि धाम जीवन में एक बार आना राशि धाम
माँ के दूध की इज्जत रखने के लिए ऐसे बुद्धिमान प्राणी ने किसी भी अवस्था में शनिवार को किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी गलत कार्य नहीं करना चाहिए। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है, अगर वो व्यक्ति शनिवार को नशा करेगा, शराब पिएगा, तो शनि स्वयं उसकी राशि में आकर उसको उसकी सजा देगा। कारण शनि भी सहन नहीं करता कि ऐसा व्यक्ति जिसने शनिवार को पृथ्वी पे सबसे पहले अपनी माँ का दूध पिया है, अपनी माँ के दूध का अपमान करे। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्हें अगर मेष राशि मिली है, तो मेष राशि वाले जातक ने समझना चाहिए कि उनके धन स्थान की राशि वृषभ है। जब कोई भी ग्रह वृषभ राशि में आएगा, तब मेष राशि वाले जातक को वो अपना धन देगा। धन बढ़ाने के लिए मेष राशि के जातक ने अपने धन स्थान की राशि वृषभ का तांबे का पवित्र सिक्का अपने पर्स, कैश बॉक्स या तिजोरी में रख सकता है। जिन्हें तांबे का वृषभ राशि का पवित्र सिक्का चाहिए, वो राशिधाम के खाते में 500 रुपये जमा कराकर सिक्का प्राप्त कर सकते हैं। 500 रुपया ये भारत में है। बाकी आज वर्तमान में जो व्यक्ति जिस राष्ट्र में रहता है, उस राष्ट्र की जो मुद्रा है वह 500 में। ज्योतिष में से भूख देखी जाती है, चींटी की भूख के बरोबर ही हाथी की भूख है। हमारे ज्योतिष ज्ञान में पृथ्वी पे जितने भी राष्ट्र हैं, उनकी करेंसी का मूल्य इक्वल है, ये ध्यान रहे। जिनकी तुला राशि है, उनके धन स्थान की राशि वृश्चिक आती है। ऐसा व्यक्ति चाहे तो अपना धन बढ़ाने के लिए अपने पर्स में, कैश बॉक्स में, तिजोरी में अपने धन स्थान की राशि वृश्चिक का तांबे का पवित्र सिक्का रख सकता है। जिन्हें तांबे का पवित्र सिक्का चाहिए, वो 500 रुपये राशिधाम के खाते में जमा करवा कर अपना नंबर लगा सकता है। वो देखेगा कि धीरे धीरे उसके पास धन बढ़ने लगा। वृश्चिक राशि की अमावस और वृश्चिक राशि की पूनम जो साल में एक एक बार आती हैं, के पवित्र दिन उन्होंने वृश्चिक राशि के तांबे के पवित्र सिक्के को अपनी राशि का इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करना चाहिए। जब उनके पास धन बढ़ने लगता है और खुद का अनुभव आने लगता है, तब उन्होंने साल 6 महीने बाद अपने धन स्थान की राशि चांदी का पवित्र सिक्का मंगवाना चाहिए। चांदी का पवित्र सिक्का जिन्हें चाहिए, वो 5000 रुपये भेजकर अपना नंबर लगा सकते हैं। चांदी के पवित्र सिक्के के बाद जिनको लगे कि सही में उनके पास धन आ रहा है, उन्होंने अपने धन स्थान की राशि का सोने का पवित्र सिक्का मंगवा सकते हैं, जिसका मूल्य 50,000 रुपया भारत में है। पर शुरुआत तांबे से करना चाहिए, कारण तांबा एनर्जी खींचता है। आपके पास धीरे धीरे अनुभव आएगा कि धन बढ़ने लगा है। जिनकी वृषभ राशि है, उनके धन स्थान की राशि मिथुन आती है। तो वृषभ राशि वाले जातक ने धन बढ़ाने के लिए अपने पर्स, कैश बॉक्स, गल्ले, तिजोरी में हमेशा मिथुन राशि का तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए। और वृश्चिक राशि के जातक के धन स्थान की राशि धनु आती है। वृश्चिक राशि के जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए अपने पर्स, कैश बॉक्स, तिजोरी आदि में धनु राशि के तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए। धनु राशि की अमावस और धनु राशि की पूनम जो साल में एक एक बार आती है, के पवित्र दिन धनु राशि के पवित्र सिक्के को अपनी राशि का या अपने गोत्र की राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करें। उसी प्रकार वृषभ राशि के जातक ने मिथुन राशि की अमावस तथा मिथुन राशि की पूनम जो साल में एक एक बार आती है, के पवित्र दिन
मिथुन राशि के तांबे के पवित्र सिक्के को अपनी राशि का पवित्र इत्र अथवा अपने गोत्र की राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करें। ठीक इसी प्रकार जिनका जन्म शनिवार को हुआ है तथा उन्होंने अगर मिथुन राशि लाए हैं तो उनके धन स्थान की राशि कर्क आती है। ऐसे जातक ने जिनका जन्म शनिवार को मिथुन राशि में हुआ है अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स तथा कैश बॉक्स में कर्क राशि का तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए तथा प्रतिदिन उसे अपनी राशि की अगरबत्ती अथवा अपनी राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करें। ठीक इसी प्रकार जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और अगर उन्होंने धनु राशि लाए हैं तो धनु राशि के जातक का धन स्थान आ गया मकर राशि में। तो ऐसे व्यक्ति ने यानी धनु राशि वाले जातक ने जिनका जन्म शनिवार को हुआ है अपने पास कैश बॉक्स तिजोरी गल्ले में हमेशा मकर राशि के तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए और उसे प्रतिदिन अपनी राशि की अगरबत्ती अथवा अपनी राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करें। मकर राशि की अमावस तथा मकर राशि की पूनम जो साल में एक एक बार आती है के पवित्र दिन मकर राशि के सिक्के को नमन करें। जिनकी जन्म राशि कर्क है और जिनका जन्म शनिवार को हुआ है उनके धन स्थान की राशि सिंह आती है। ऐसे जातक ने अपना धन बढ़ाने के लिए अपने पर्स कैश बॉक्स तिजोरी गल्ले में हमेशा सिंह राशि का पहले तांबे का पवित्र सिक्का रखना चाहिए तथा सिंह राशि की अमावस और सिंह राशि की पूनम को उस पवित्र सिक्के को अपनी राशि का पवित्र इत्र अथवा अपनी गोत्र की राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करें। उसी प्रकार जिनकी मकर राशि है और जिनका जन्मदिन शनिवार है उन्होंने कुंभ राशि का सिक्का अपने पर्स कैश बॉक्स गल्ले या तिजोरी में रखकर उसे प्रतिदिन अपनी राशि की अगरबत्ती अथवा अपनी राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करें। वो स्वयं महसूस करेंगे कि धीरे 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 उनके पास धन बढ़ने लगा है। जो खुद को अनुभव आ रहा है वही सच्चाई है, जादू टोना नहीं है, मिरेकल नहीं है। आप कभी भी उस पवित्र सिक्के को उसी कीमत में वापस कर सकते हो। जिनकी सिंह राशि आती है उनका धन स्थान की राशि कन्या है। जिनका जन्म शनिवार को हुआ है और उन्होंने अगर सिंह राशि लाए हैं तो उन्होंने अपना धन बढ़ाने के लिए हमेशा अपने पर्स कैश बॉक्स तिजोरी में कन्या राशि का तांबे का पवित्र सिक्का रखकर प्रतिदिन उसे अपनी राशि की अगरबत्ती अथवा अपने राशि का पवित्र इत्र लगाकर सच्चे मन से नमन करें। ठीक उसी प्रकार जिनकी कुंभ राशि आती है उनके धन स्थान की राशि मीन आती है। ऐसे जातक ने जिनका जन्म शनिवार को हुआ है तथा जिनकी जन्म राशि कुंभ है उन्होंने अपना धन बढ़ाने के लिए अपने धन स्थान की राशि मीन का तांबे का पवित्र सिक्का राशि धाम से 500 रुपए राशि धाम के खाते में जमा करवाकर प्राप्त कर सकते हैं। मीन राशि की अमावस और मीन राशि की पूनम जो साल में एक एक दिन आती है के पवित्र दिन उस पवित्र सिक्के को अपने परिवार के साथ नमन करें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे उनके पास धन बढ़ने लगा है। ठीक इसी प्रकार आप देखो आपकी जो राशि है उससे दूसरी जो राशि आती है वो आपके धन स्थान की राशि है। मेष राशि वालों का धन वृषभ में है, वृषभ वालों का मिथुन में है। इस प्रकार ये क्रम चलता रहता है। जब भी कोई भी ग्रह आपके धन स्थान में आकर भ्रमण करेगा तब वो धन अपना धन आपको देगा। पर कब? जब आपके पास अपने धन स्थान की राशि
राशि का सिक्का रहेगा। सिक्का रहना यानी बीज रहेगा तो ही अंकुरित होगा। धन बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि धन पृथ्वी पे मनुष्य होने के प्राणी को चाहिए व्यवहार के लिए, और पृथ्वी का धन पृथ्वी पे ही रहेगा। पृथ्वी से आप ले जा भी नहीं सकते, पर पृथ्वी पे उपभोग करने के लिए आपको धन मिलेगा। आप अपने धन स्थान की राशि का पवित्र सिक्का मंगवा सकते हो। राशि धाम की बातों में राशि धाम का मेन उद्देश्य जो है वो है भारत को कर्ज मुक्त करने का। जब भारत आजाद हुआ था उस पल भारत पे एक पैसे का भी कर्ज नहीं था। अतीत के पूर्वजों ने भारत का डेवलपमेंट करने के हिसाब से न जाने कहां से कर्जा लेकर भारत को कर्जदार बना दिया है, और आज भारत का हर व्यक्ति लगभग 40,000 रुपए के कर्जे में है। हमारा भविष्य कर्जदार हो चुका है, तो हम आगे कहां से बढ़ेंगे? अगर हमारे पास 2 मकान है, एक मकान बेचकर बच्चे कर्ज मुक्त हो सकते हैं। हम भारत में क्या बेच सकते हैं? हम हमारा ज्योतिष ज्ञान बेचकर सेल करके भारत को कर्ज मुक्त करना चाहते हैं। आज हम आपसे एक सवाल करने जा रहे हैं, कर्क राशि का स्वामी कौन है? आप अपना जवाब हमें SMS कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाएं और टाइप करें राशि धाम, स्पेस देकर लिखें अपना जवाब और भेज दें 56677 पर। जिनका सही जवाब रहेगा, ऐसे प्रत्येक राशि के एक व्यक्ति को उनकी राशि का तांबे का पवित्र सिक्का राशि धाम की ओर से उन्हें उपहार में दिया जाएगा। जिस भाग्यवान व्यक्ति को राशि धाम की ओर से तांबे का पवित्र सिक्का उपहार में मिलेगा, वो देखेगा कि धीरे धीरे उसके पास संपन्नता बढ़ने लगी है और खुद का अनुभव ही सच्चाई है। जय राशि धाम। हमारे अकाउंट नंबर इस प्रकार हैं। विजय तेलवाले, यूको बैंक अकाउंट नंबर 029601000192120। 7 स्टार प्रकाशन नागपुर, PNB अकाउंट नंबर 0499002100037487। राशिधाम धर्मपेट नागपुर, बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट नंबर 04650200000936। एम ऑफ राशिधाम लोन फ्री आर। घूमती हुई पृथ्वी की जो भी मानव ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले से अपनी जन्म पत्रिका की जानकारी चाहते हैं, वे ज्योतिष सम्राट विजय तेलवाले की फीस 11,000 रुपए सिर्फ उनके खाता नंबर 02960100019120 यूको बैंक नागपुर भारत में जमा करवाकर जानकारी पोस्ट द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। जिसे दिल से बुलाते हैं राशि धाम, उसके पूरे करते हैं रुके हुए काम। राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम, राशि धाम। हमारा पता है राशिधाम, जेंडा चौक, धर्मपेट, नागपुर 440010। फोन नंबर्स 0712-252-0075, 09970120521, 08087260421। ईमेल rashidham@yahoo.com, वेबसाइट www.rashidham.com।